हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो लगातार आपको जो दी जा रही हैं इस समय पे वो बीमाओं वाली दी जा रही हैं, यानी जो व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ हैं उनकी बीमाएँ हम आपको बता रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की जो भौतिक राशियाँ उनकी बीमाएँ हम कैसे ज्ञात कर रहे हैं। तो आज की जो बीमाएँ हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अधिकांशतः इन्हीं बीमाओं में से पूछा जाता है। तो आज की जो बीमा है 21वें नंबर की, वो गुप्त ऊष्मा की है। और गुप्त ऊष्मा का जो फार्मूला होता है वो Q बराबर ml होता है, जहाँ L हमारे पास ये लेटेंट हीट जिसको हम गुप्त ऊष्मा कह देते हैं। तो ये गुप्त ऊष्मा है और इसी की बीमा हमें ज्ञात करनी है। तो जब इसी की बीमा निकाल लिए तो पक्षांतर भी तो हमें इसी का करना पड़ेगा। तो जब पक्षांतर करेंगे तो L बराबर Q अपॉन M आ जाएगा। M जो होता है वो द्रव्यमान होता है और Q जो होती है वो ऊष्मा होती है। तो Q की बीमा होती है ml की 2T-2 और M की होती है M। M से M कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास L की 2 T की -2। तो इस तरीके से लेटेंट हीट जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं उसकी जो बीमा होती है L की 2 T-2 होती है। इसी क्रम में हम 22 की देखेंगे। 22 क्या कहता है, ऊष्मा चालकता गुणांक होता है। ऊष्मा चालकता गुणांक होता है और ऊष्मा चालकता गुणांक जो है वो इस फार्मूले द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, Q बराबर KA डेल्टा थीटा इंटू T अपॉन L। अब यहाँ Q क्या है, किसी भी पदार्थ के भीतर ऊष्मा चालन की दर या ऊष्मा जितनी मात्रा है उसकी क्वांटिटी, और के ऊष्मा चालकता गुणांक है, ए जो है वो क्षेत्रफल है, डेल्टा थीटा उस छड़ के सिरों के तापांतर है, यानी पहले छड़ का ताप और माइनस दूसरे छड़ का ताप, तो तापांतर होता है, डेल्टा थीटा तापांतर है, और टी जो है वो समय है और एल जो है वो छड़ की लंबाई है या पदार्थ की लंबाई होती है। तो ऊष्मा चालकता गुणांक तो के है, तो हमें तो के की बीमा निकालनी है। जब के की बीमा निकालनी है तो पक्षांतर हमें के को ही करना पड़ेगा। तो के को पक्षांतर करेंगे तो के बराबर आ जाएगा Q इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा थीटा इंटू टी। ठीक, तो के की बीमा बराबर हो जाएगी Q गुणा एल बटे ए इंटू डेल्टा थीटा इंटू टी की बीमा के। सबकी बीमा हम यहाँ पे रख देंगे। तो देखें Q की जो बीमा होती है ml की 2 T-2 होती है और L की तो L ही होती है। ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की L की 2 होती है, ये हम इससे पहले आपको बता चुके हैं, निकाल चुके हैं इसकी बीमा। और डेल्टा थीटा तापांतर है, मतलब ताप है, और ताप की बीमा थीटा होती है, और समय की बीमा टी तो समय है और समय की बीमा तो टी ही होती है। इसको सरल करेंगे और सरल करने के बाद हमारे पास आ जाएगा जो के की बीमा आ जाएगी ml थीटा -1 T-3। तो ये होती है ऊष्मा चालकता गुणांक की बीमा, ml T-3 और थीटा -1, ml T-3 और थीटा -1, ये ऊष्मा चालकता गुणांक की बीमा हो जाती है। अब इसी क्रम में हम बात करेंगे 23 कौन है, बोल्ट्जमैन नियतांक। बोल्ट्जमैन नियतांक, तो बोल्ट्जमैन नियतांक क्या होता है, देखिए दरअसल जो गैस के अणु होते हैं अगर उनको गर्म किया जाता है ना तो उनकी जो एनर्जी है वो E इक्वल टू 3/2 KT द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जहाँ पे E क्या है, गैस के अणुओं की काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा है, K जो होता है बोल्ट्जमैन नियतांक होता है, और T होता है टेम्परेचर यानी ताप। ठीक हो गया। तो हमें तो K जो है ना, K ये बोल्ट्जमैन नियतांक इसकी बीमा निकालनी है। तो सीधी सी बात है, जब इसकी बीमा निकालनी है तो पक्षांतर भी तो मुझे इसी का करना पड़ेगा। तो K का मान निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 2E अपॉन 3T, ये आ गया। तो जब के की बीमा निकालेंगे तो के की बीमा बराबर आ जाएगा ई की बीमा बटे टी की बीमा। तो के की बीमा बराबर ई बटे टी की बीमा हो गया, और ई क्या है, एनर्जी, ऊर्जा। तो ऊर्जा की बीमा ml की 2 T-2 होती है, और टी तो ताप है और ताप की तो थीटा होती है, थीटा ऊपर जाएगा तो ml की 2 T-2 और थीटा -1 हो जाएगी। समझ पा रहे होंगे बात को। अब इसी क्रम में हम बात करते हैं 24, जिसे बोलते हैं गैस नियतांक की बीमा। और गैस नियतांक की बीमा, गैस नियतांक क्या में आता है, आदर्श गैस समीकरण में पी वी बराबर आर टी, आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। पी वी बराबर आर टी, पी क्या होता है, गैस का दाब, वी क्या होता है, गैस का आयतन, आर क्या होता है, गैस नियतांक, और टी होता है गैस का ताप। तो हमें क्या करना है, गैस नियतांक तो आर है ना, तो हमें तो आर की बीमा निकालनी है। जब आर की बीमा निकालनी है तो हमें आर का पक्षांतर करना पड़ेगा। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, पी वी बटे टी, यानी आर की बीमा बराबर हो जाएगी पी गुणा बी की बीमा बटे टी की बीमा, राइट। तो बस डाल दो इनकी सबकी बीमा, तो ये आ जाएगा आर की बीमा बराबर, पी की बीमा कितनी होती है, पी दाब होता है, और दाब की ml -1 T-2 मैंने निकलवा चुका हूँ इससे पहले, आप देख लेना, इससे पहली वीडियो में आपको दाब की बीमा मिल जाएगी। तो दाब की बीमा जो होती है ml -1 T-2 होती है, और v होता है आयतन, और आयतन की जो होती है L की 3 होती है, और बटे ताप की जो होती है वो थीटा होती है, राइट। तो बस थीटा को ऊपर ले जाइए तो आ जाएगा हमारे पास आर की बीमा बराबर ml की 2 बचेगा, क्योंकि L की 3 प्लस के हैं और L की माइनस के 1 है। तो 3 में से जब -1 कैंसिल होंगे तो 2 बच जाएगी, और T-2 और थीटा ऊपर गया तो थीटा -1। तो इस तरीके से आर की जो बीमा होती है, गैस नियतांक की जो बीमा होती है, ml की 2 T-2 और थीटा -1 होती है। ठीक हो गया।
चलिए इसी क्रम में हम बात करते हैं 25 यानी 25वें नंबर की, और 25वां नंबर है वेग प्रवणता। और वेग प्रवणता बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे दूरी के। ठीक है, तो हमें वेग प्रवणता की बीमा निकालनी है, तो वेग प्रवणता की बीमा बराबर हो जाएगी वेग की बीमा बटे दूरी की बीमा। और वेग की बीमा तो हमने निकलवा रखी है LT-1 इससे पहली वीडियो में। तो वेग की जो होती है LT-1 होती है, और बटे दूरी की जो होती है वो L होती है। L से L कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास T-1। तो इस तरीके से वेग प्रवणता की जो बीमा होती है वो T-1 होती है। अब बात करते हैं 26 पे। 26 कहता है प्लांक नियतांक। क्या है ये? प्लांक नियतांक। तो प्लांक नियतांक की बीमा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए E बराबर एच न्यू। ठीक है, दरअसल ये प्लांक जी ने फार्मूला दिया था, तो उन्होंने ये कहा था कि प्रकाश जो आता है ना, चलता है, वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है। उन छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों को हम क्वांटा या फोटान कह देते हैं। और प्रत्येक फोटान की जो ऊर्जा होती है ना E, वो एच न्यू के बराबर होती है, जहाँ न्यू होती है प्रकाश की आवृत्ति और एच होता है प्लांक नियतांक और ई होता है फोटान की ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ से तो प्लांक नियतांक की बीमा निकालनी है। प्लांक नियतांक तो एच होता है, तो जब एच की बीमा निकालेंगे तो इसका पक्षांतर करेंगे, तो एच बराबर कितना आ जाएगा? देखो ये लिखा है एच बराबर प्लांक नियतांक है, ई ऊर्जा है और न्यू आवृत्ति, तो एच का मान निकालेंगे तो एच बराबर कितना आ जाएगा? ई बटे न्यू। ये आ गया ई बटे न्यू। तो एच की जो बीमा हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी ई की बीमा बटे न्यू की बीमा, यानी ऊर्जा की बीमा बटे आवृत्ति की बीमा। तो एच प्लांक नियतांक की बीमा बराबर आ गई ऊर्जा की बीमा mL/2 T-2 होती है, और न्यू आवृत्ति की हम पीछे निकाल चुके हैं इससे पहली वीडियो में, तो आप देख लेना ध्यान से करके। आवृत्ति की जो बीमा होती है वो T-1 होती है। तो ई की तो हो गई है, और ये T-1 ऊपर जाएगा तो प्लस के 1 हो जाएंगे, प्लस के 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ माइनस के 1 बच जाएंगे, तो ये आ जाएगा mL/2 T-1। तो प्लांक नियतांक की जो बीमा होती है वो mL/2 T-1 होती है। राइट, अब हम इसी क्रम में बात करेंगे 27 की। 27 क्या कहता है? 27 ये है श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक, तो श्यानता गुणांक की जो फार्मूला होता है वो F बराबर 6 पाई ईटा RB होता है। 6 पाई ईटा RB। ठीक हो गया। अब यहाँ कौन सी चीज़ क्या है हम बताते हैं। दरअसल होता क्या है, जब कोई सूक्ष्म गोली किसी अनंत विस्तार वाले द्रव में गिरी जाती है ना, तो वो गोली धीरे धीरे करके नीचे उतरती है। यानी इसका मतलब उस गोली पर ऊपर की ओर को एक फोर्स काम करता है, तो ये वही फोर्स होता है जिसको हम श्यान बल कह देते हैं। और श्यान बल का जो मान होता है वो 6 पाई ईटा RB के बराबर होता है। ईटा जो है यहाँ पे श्यानता गुणांक है, पाई को तो आप जानते हो एक नियतांक वैल्यू है, आर जो है वो गोली की त्रिज्या है, और बी जो है वो गोली का वेग है, कितने वेग से वो धीरे धीरे पानी में नीचे उतर रही है, उस वही वेग है, सीमांत वेग जिसको बोला जाता है। तो एफ बल हो गया, ईटा श्यानता गुणांक हो गया, आर गोली की त्रिज्या हो गई, और बी गोली का वेग हो गया। तो हमें तो श्यानता गुणांक ईटा की बीमा निकालनी है। इसकी ईटा, इसे ईटा बोलते हैं, ये एन नहीं है, ईटा है, ईटा। ठीक है, ईटा की जब बीमा निकालेंगे तो इसको पक्षांतर करेंगे तो ईटा बराबर कितना आ जाएगा? एफ बटे ये आर इंटू बी। और 6 पाई कहाँ चला गया? तो कांस्टेंट था, हटा दिया इसको, आर इंटू बी की बीमा। तो ईटा की बीमा बराबर हो जाएगा बल की बीमा बटे आर त्रिज्या की बीमा गुणा वेग की बीमा। और बल की बीमा तो होती है mL/T-2, पहले बता चुके हैं हम, इससे पहले वाली वीडियो आप देखो ध्यान से, उसमें पता चल जाएगा आपको। और आर त्रिज्या होती है, त्रिज्या की बीमा, त्रिज्या मीटर में मापी जाती है, सेंटीमीटर में मापी जाती है, या मिलीमीटर में, तो इसलिए इसकी बीमा भी L हो जाएगी। और वेग की जो होती है वो LT-1 होती है। इस L से ये L कैंसिल हो जाएगा, जब ये L ऊपर जाएगा -1 हो जाएंगे, और T ऊपर जाएगा तो प्लस के 1 हो जाएंगे, प्लस के 1 इससे कैंसिल हो जाएंगे, -1 बचेंगे। तो M बचेगा, L -1 बचेगा, और T-1 बचेगा। तो इस तरीके से ईटा की जो बीमा आ जाएगी, ईटा की जो बीमा आ जाएगी, या श्यानता गुणांक की जो बीमा आ जाएगी, mL-1 T-1 आ जाएगा। ओके, क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं 28 की। और 28 हमारे यहाँ लास्ट बीमा है, लास्ट भौतिक राशि जिसकी बीमा हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद हम बताएंगे बीमाओं का प्रयोग कैसे किया जाता है, बीमाओं का यूज कहाँ कहाँ होता है, बीमा हमारे लिए किस काम की है। ठीक है, ये सारी बातें। तो फिलहाल तो अभी लास्ट भौतिक राशि पढ़िएगा, इसकी बीमा कैसे निकालेंगे। कोणीय वेग है ये, है ना, कोणीय वेग। और कोणीय वेग बराबर होता है ओमेगा बराबर 2 पाई n होता है। तो n की जगह क्या डाल दिया हमने? 1/T। तो ये होता है 2 पाई/T, यानी कोणीय वेग ओमेगा का जो फार्मूला होता है वो 2 पाई बटे T होता है। ठीक है, 2 पाई तो कांस्टेंट हो गया, तो ओमेगा की जो बीमा हो जाएगी, यानी कोणीय वेग की जो बीमा हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी 1/T की बीमा। T तो टाइम है, समय है, तो 1/, टाइम की बीमा तो T होती है, और T जब ऊपर जाएगा T-1 हो जाएगी। इस तरीके से ओमेगा यानी जो कोणीय वेग होता है ना ओमेगा, उसकी जो बीमा होती है वो T-1 होती है। ठीक हो गया। तो ये कुछ भौतिक राशियाँ थीं, और उनकी कुछ बीमाएँ हमने आपको निकालना बता दी। और इन्हीं भौतिक राशियों में से आपके परीक्षा में कोई सी बीमा पूछी जाती है, ज्ञात कराई जाती है। ठीक है, उम्मीद करूँगा कि आप इन सारी बीमाओं को पढ़ करके और उनको सही से करके कंटेस्ट कर लोगे, याद कर लोगे, उसको समझ लोगे और अपने नोटबुक पर उतार लोगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में कि इन बीमाओं का यूज कहाँ कहाँ और किस तरीके से करके होता है, कहाँ इसका बेनिफिट हमें मिलता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में तो केवल इतना ही था। धन्यवाद।